महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा एक संशय है। महाराज जी, हम रुपया ब्याज पर देते हैं, यही काम से हमारा परिवार का खर्च और बाकी सब चलता है, लेकिन अब मन में आपका सत्संग सुन के थोड़ी विचलता आ रही है कि ब्याज का पैसा कहीं हमारे लिए पाप का साधन तो नहीं बन रहा। हमारी गति बैंक क्या के हो? ब्याज से तो लाखों लोगों का जीवन चलता है ना। प्रायः जो देखने में आता है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग बैंक के ब्याज से अपना जीवन निर्वाह करते होंगे, जो कि जैसे धन आदि एकत्रित करके फिर वृंदावन भी वास कर रहे हैं लोग, तो प्रायः बैंक के ब्याज से ही तो चल रहा है। तो ये जो ब्याज की निंदा की गई है, वो पूर्व में जैसे जमींदार लोग होते थे ना, 500 रुपए दिए, 500 का वो ब्याज वापस किया, वो ब्याज के ब्याज ऐसे चढ़ा देते थे, वो कितनी बार 500 दे ले पर वो मुक्त नहीं होगा। तो इस तरह के जो गलत व्यवहार जनित ब्याज का भाव रख करके शोषण किया जाता था, उसके लिए है। महाराज जी, राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा मन ध्यान में और नाम सिमरन में नहीं लगता, पर मुझे कोई सेवा का मौका मिले, चाहे वो तन से हो, मन से हो या धन से हो, जरूर करता हूँ। क्या ये रास्ता सही है? नाम सिमरन की जगह सेवा करते रहना भी क्या सही है महाराज जी? यहाँ इसको कैसे सुधारा जाए? शरीर की क्रिया है, शुभ क्रिया, ये कोई भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं है। ऐसी सैकड़ों शुभ क्रियाओं को एक अपराध क्षण में नष्ट कर देगा। लोग किसी की भी निंदा कर दी, सारे सुकृत नष्ट हो गए, वैष्णव निंदा बन गई, संत अपराध बन गए। आप नहीं जानते हो कौन किस कोटि का है, आपकी वाणी से अपराध नष्ट हो गए। लेकिन अगर राम राम बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, राधा राधा बोले, तो कोई अपराध नष्ट नहीं कर सकता, रुक जाएगा वहीं, उसका दंड मिलेगा, फिर वहीं से आगे बढ़ जाएगा। हर जगह भगवान है, गुरुदेव भगवान है। हम कह रहे एक बार एक ऐसे विक्षिप्त से थे, 4 बजे हम परिक्रमा लगा रहे थे, तो पीपल के पेड़ में लघु शंका खड़े खड़े कर रहे थे। वासुदेव का स्वरूप पीपल है, वृंदावन धाम। तो परिक्रमा पीपल की करके जाते तो खड़े हो गए, जो मूत चुके। तुझे इतना ज्ञान नहीं कि अश्वत्थ वृक्ष भगवान वासुदेव का स्वरूप है? पेड़ में वासुदेव दिखा, मेरे में उनका गलती हो गई। देखो गुरु बोले ला, चूक हो रही थी, पेड़ में वासुदेव दिखा, मेरे में वो गलती हो गई। प्रणाम किया, चल दे। ये माँ है, वयोवृद्ध माँ है, बहुत संभाल के वयोवृद्ध साहब पकड़िए। खूब सेवा कीजिए, और इनकी सेवा साक्षात प्रभु की सेवा है। माँ की देखो ममता कहाँ लगी। ओके, ऐसा कुछ बताओ जिससे ये सब ऐसा काम करे जिससे इनका नाम रोशन हो। ये माँ की ममता होती है। माँ का जैसा प्यार त्रिभुवन में किसी, वो ना भगवान चाहती है ना अपना सुख चाहती है, अपने पुत्र पौत्रों को सब। क्या देखो, अब ये देखो, ये मतलब ये प्यार कहीं नहीं मिलेगा जो माँ से मिलता है ना, ये प्यार कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए जो अपने माता पिता को दुख देते हैं, उनसे जब बड़े अभागे कोई है ही नहीं। देखो अवस्था ये है, और चाहत क्या है? ये नहीं कहा कि मेरा अंतिम समय है, नहीं, ये कहा कि आप ऐसा कुछ करो कि हमारे बच्चे, हमारे परिवार ऐसे आचरण करें, सुखी रहे, इनका नाम रोशन हो। हाँ, आप लोग भाव से सेवा कीजिएगा। सफलता की क्या परिभाषा है और भय मुक्त कैसे रहेगा? हाँ, दोनों एक में उत्तर आ जाएगा। यदि हम सबको सुख पहुंचाने की भावना करें और प्रभु का नाम जप करें, तो सफलता परम सफलता में बदल जाएगी, और भय तो कोई दिखा ही नहीं सकता। जिसके मुख में नाम होता है उसे भगवत बल का अनुभव हो जाता है, और भगवत बल अनुभवी पुरुष ही निडर और निर्भय रहता है। देखो, राम नाम का बल है तो अंगद रावण की सभा में मैं पैर जमाता, उठा दे तेरी सभा में कोई, ये केवल नाम बल। अगर निर्भय होना है तो नाम बल आश्रय लो, और सफलता प्राप्त करनी तो दूसरों को सुख पहुंचाओ, इसी से तुम महान बन जाओगे। पद मिलने से नहीं,
यदि वास्तविक तुम हमारे भारतवासियों की, परिवार की, माता पिता की, पड़ोसी की, किसी की भी सेवा की भावना रखते हो तो तुम्हारी सफलता सीधे भगवान तक पहुंचेगी। और अगर किसी पद को लेकर के अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हो तो वो पद कोई आपको परम पद में नहीं पहुंचाएगा, हो सकता है वो गिरा के आपकी दुर्गति भी करवा दे। तो सफलता, दूसरों को सुख पहुंचाना, निर्भयता, मुख में निरंतर नाम होना, बाजी जीत जाओगे। ऐसा है, बस जो नाम आप जप रहे हैं, नाम जपते रहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा कीजिए। बहुत बड़े लाभ की बात है। आज हमारे समाज में यही बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। पूज्य जन, गुरुजन, माता पिता या आसपास पड़ोसी कोई बुजुर्ग है, उसकी सेवा का अगर अवसर मिले तो तन से, मन से, धन से जैसे बने आप सेवा कर लो। देख लो आप हम यही कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं धनी बन जाऊं, सब सोचते हैं ना, लेकिन सही मार्ग जो धन का है वो आप लोग जान नहीं रहे। सही मार्ग धन का है कि 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा, वो 2 रुपए 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे, देख लेना। और 2 लाख लगा दिए ना तो मालिक हो 20 लाख की व्यवस्था कर देगा। अगर धनी बहुत जल्दी बनना है तो सही उपाय है कि जो जीवों को आवश्यकता नजर आवे, हमें ढूंढना नहीं, स्वाभाविक कोई बीमार है, कोई ऐसा है, कोई, उसको हम सेवा में लगा दें, वो अपने आप आपके पाप को नष्ट करके ना श्री का वर्धन कर देगा। आज जैसे युधिष्ठिर जी से यक्ष ने ये पूछा, धनवान कौन, सबसे बड़ा धनिक कौन? बोले शांत चित्त, प्रसन्न आत्मा, भगवत चिंतन परायण और दूसरों का हित भाव रखने वाला। परहित सहित धर्म नहीं भाई। अब ये बात हम कहां समझते हैं? हम धनी कैसे बनेंगे? बोले शॉर्टकट अपनाइए, बहुत जल्दी धनी बन जाए। नहीं, सर्वनाश। आप परिणाम देखना, थोड़े दिन तो आपको लगेगा, फिर परिणाम देखना आप नष्ट हो। और धर्म से चलोगे, हो सकता है थोड़े दिन आपको कष्ट, फिर परिणाम देखना। जैसे 12 वर्ष का वनवास युधिष्ठिर जी को मिला, 1 वर्ष का अज्ञातवास, पर सिंहासन पर कौन बैठा? यही तो बैठे ना, कष्ट सहा, खूब उन्मत्त हुआ दुर्योधन कर्ण आदि के साथ, सबके गले कट गए और सिंहासन पर महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ही विराजमान हुए। धर्म थोड़ा कष्ट पाते नजर आ सकता है पर चमकेगा वही, विजय श्री को वही प्राप्त हो, अधर्मी नहीं। अधर्मी थोड़ा सा बढ़ता नजर आएगा लेकिन वो फ्यूज होने के लिए वो प्रकाश करने के लिए नहीं है, वो फ्यूज होने के लिए, वो फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अहोभाग्य है जो आप लोग बात मान रहे हैं और आप सुखी होंगे इससे। आगे चल के देख लीजिएगा, पीछे की तो चिंता मत करो। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उनके जैसा गुरु कृपा से उनके स्वभाव को देखा है ना, उसी बल से कहते तुम चिंता मत करो, बहुत कृपालु है। अनंत माताओं में जो प्यार है ना, वो हमारे प्रभु के एक अंश से। अब आप अनुमान लगाओ कितना प्यार प्रभु हम सबको करते हैं, पर हम लोग प्रभु की तरफ से विमुख होकर संसार की तरफ है, इसलिए ऐसा है। महाराज जी, मुझे मेरी पत्नी के प्रति बिल्कुल भी आकर्षण नहीं आ रहा, दूसरी स्त्रियों के प्रति मन आकर्षित होता है। नहीं मन होना को समझाना नहीं, किसका प्रश्न है? थक गया। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चा। खास बात समझो तुम, देखो अब खास बात यह है कि चमड़ी का खेल है, यहाँ मलाशय मूत्राशय, कुछ खास बात कहीं सोने के नहीं लगे अंग, कहीं हीरा जवाहरात के अंग नहीं बने, सब मांस के बने और सब मलमूत्र के द्वार हैं। केवल वो बुद्धि मलिन हो चुकी है, इसलिए आकर्षण है। तो उस आकर्षण को मिटाने के लिए हमारे शास्त्र ने पाणि ग्रहण संस्कार ब्याह का कि आप सीमित होकर करोगे तो एक दिन आपको अपने आप वैराग्य हो जाएगा। सच्ची मानो ना, आप एक पत्नी में आसक्त हो जाइए, कुछ दिनों के बाद आपको घृणा होने लगेगी, यार क्या है इसमें, आने लगे, क्योंकि इसमें सुख लगे। तभी देखा है, हमने गांव में देखा है, थोड़े थोड़े संतान हो गए, दरवाजे के बाहर चारपाई में लेटने लगे, अपने आप संयम में आने लगे। धर्म, अगर आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ देखोगे तो ये लिख लो हमारी बात, तुम्हारी कामाशक्ति बढ़ती जाएगी और तुम्हें ऐसा विश्वास होगा कि इसमें सुख है, और वो ऐसी जगह फंसाएगा। जब गोस्वामी जी को सम्राट अकबर ने ताज उतार के चरणों पे रखा ना, तो आंसू आ गए गोस्वामी जी के। तो उसके चले जाने के बाद निज जनों ने कहा, प्रभु क्या ये इस बात के अश्रु थे कि बादशाह आपको प्रणाम कर रहा है? कहा नहीं। जब तुलसी राम के हाथ बिका नहीं था तो कोई दरवाजे पे नहीं खड़ा होने देता। अभागी है, जन्म लेते ही माँ और
सेवा करने वाली दासी भी मर गई। अगर ये खड़ा रहेगा तो कोई न कोई दुर्घटना हो जाएगी, हटाओ इसको। कवल नहीं मिलता था। आज तुलसी राम का है तो बादशाह ताज उतार के रख रहा है। बात इतनी अगर आपको सुमति बढ़ानी है, संपत्ति बढ़ानी है, सुख में निमग्न होना है, दुख से बचना है, तो प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। और हमारा मन जब तक सिद्धांत से नहीं चलेगा तब तक भले कोई बाहर दंड दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि आप जलते रहोगे बिना किसी कारण के। प्रार्थना है ये मन के बहकावे में वो ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। क्या कमी थी रावण में? महान देववंदित पुलस्त जी का अंश है। भजन का फल है कैसी भी परिस्थिति में हो तुमसे धर्म के सिवा अन्य कोई आचरण न बने, भगवान के सिवा कोई अन्य भरोसा न हो और तुम दुखी न हो। अंदर से तुम दुखी न हो, बाहर से चाहे जैसी परिस्थिति हो मुस्कुरा के निकल जाओ, ये सामर्थ्य, और फिर इस दुखद संसार में आना ही ना पड़े। यह है भजन का फल। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, तुम जितेंद्रीय हो, तुम धर्मात्मा बनो, इससे बड़ी शांति और क्या है। हम समझते हैं रुपया मिल जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, तो हम कर्म ऐसे कर रहे हो, शरीर स्वस्थ है, निंदनीय कर्म कर रहे हो, क्या फायदा ऐसे स्वस्थ शरीर का? खूब रुपया है, गंदी जगहों में खर्चा कर रहे हो, गंदी आदतें, बड़ा क्या फायदा ऐसे रुपया का? पूरा जीवन पशु की तरह व्यतीत कर रहे हो, दूसरे का मांस खा के, शराब पी के, व्यभिचार कर, क्या ऐसा जीवन भैया? अगर धर्म से चल रहे हो, भले सूखी रोटी खा रहे हो, तो आपका आगे जो भविष्य आएगा बहुत प्रकाशमान होगा। गलत चल रहे हो, अंधकार आएगा, सह नहीं पाओगे, पक्का समझो। तो कर्मों का फल भोगना पड़ता है, भजन ही तो कर रहे हैं भगवान के मार्ग में, भोगना। लक्ष्य यही रहे, बस सब मंगल है। लक्ष्य मान सम्मान ईश्वर नाना प्रकार की भोग सामग्री ना बने तो ये अपने आप दासता रूप में आ जाती है। जो इनका उपासक होता है तो विश्व का ईश्वर यश कीर्ति सम्मान उसके चरणों में अपने आप लुटता है, वो उसका लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य तो ये होते हैं, और जिसका लक्ष्य वो बन जाता है फिर ये नजर नहीं आते, और ये बन जाता है तो वो पीछा नहीं छोड़ता है। बस ये रास्ते रघुनाथ कर बेगिल जाले कोई, और जो जाले रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो, फिर उसे भ्रम नहीं होता है। जी बहुत कृपा, बहुत कृपा। भौतिक जीवन की अरे केवल नाम जप से ही, मात्र ने केवल नाम जप से ही बात बनेगी, और कोई दूसरा साधन नहीं है। कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतै मुखै द्वापरे परिचर्याम कलौ तद्धरि कीर्तनान। भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जप, जो चाहो खरीद लो, लोक परलोक जो चाहो खरीद लो। नाम रूपी परम धन पर करके तो देखो, 2-4 बार करोगे तो कहोगे कोई लाभ नहीं, ऐसे नहीं। जैसा हम सिद्धांत है, जैसे रोग है सालों का पुराना है तो वर्षों दवा चलती है ना, वर्षों परहेज के साथ दवा लेते रहो और धैर्य पूर्वक धीरे धीरे वो छीन। तो ये तो अनंत जन्मों का पुराना रोग है हमारा भव रोग। नाम औषधि है, गुरुदेव वैद्य है, बताया हुआ उनका सिद्धांत परहेज है कि ऐसे चलो, ऐसा ये मत करो, ऐसा मत देखो, ऐसा मत सुनो। परहेज से चलोगे, नाम जप करोगे, जो चाहो खरीद लो, जो चाहो। पर मेरे से तम्बाकू की बुरी लत नहीं छूट पा रही गुरुदेव, मैं आपका बल लेके इसको छोड़ना चाह रहा हूँ। इसके छोड़ने के लिए तुम प्रयास मत करो, पकड़ने के लिए करो। तम्बाकू क्या चीज़ है यार, शरीर छूट जाएगा तो भी गम नहीं होगी। थोड़ा पहले क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि पीछे वाले छोड़ने में सारी ऊर्जा लगाते हैं, नहीं छूट पाएगा। जमाने वाले में पूरी ऊर्जा रखो, पूरा पावर आगे वाले पैर में जो जमाने जा रहे हो उसमें रखो, और उसमें रख गया तो पीछे पूरा उठा दो, आप गिरोगे नहीं। बस तू राधा राधा बोल, आप नाम में लगो, प्रभु का यश गाओ। और जब आपका मन बहुत विचलित करे, कई बार खाते हो दिन में? 10 बार। अभी तुम 10 बार के 10 बार ही पाओ, हम जैसे कहें तैसे चलो तुम, ठीक है। और तम्बाकू छोड़ने का विचार खत्म कर दो, श्री जी के नाम रूप पकड़ने का विचार रखो, सारी ऊर्जा शक्ति। अब जब आप तम्बाकू मुख में रखे हो तो राधा नाम ना छूटे, ये तुम्हें ध्यान। देखो राधा नाम तम्बाकू के स्वाद को कैसे नष्ट करता है। राधा 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 राधा। फिर एक कर्म केवल है जो टिकाऊ है और दोनों को संभाल सकता है, पाप और पुण्य दोनों को शासन में ले सकता है, वो है भगवान का नाम, वो है भगवान की शरणागति, भगवान का आश्रय। अगर इधर मेहनत को मिला लो तो बात बन जाए। जो भी कर्म किए जाए शास्त्र सम्मत हो, धर्मयुक्त हो,
भगवान को अर्पित किया जाए और भगवान का नाम जब चलता रहे तो आप संसार पर क्या त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, परम सुख को प्राप्त हो जाएंगे ना। धर्म से चलने वाले का अंतिम परिणाम बहुत बढ़िया होता है।